Good morning everyone. How are you? कैसी चल रही है फिजिक्स की आपकी तैयारी? पहली चीज़ तो ये बताइए आप मुझे। कमेंट में देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ कमेंट में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आपने देखे होंगे मेरे कमेंट्स आप तक आ रहे हैं, तो कमेंट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। तो पहले तो आप बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फिजिक्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं बीच बीच में करवा रहा हूँ, बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपके हो रहे हैं, तो मे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, शायद मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ों से कि आपके कोई सिलेबस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट्स के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो भी थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में आते ही आपके डाउट्स है वो भी पर्टिकुलर लाइव सेशन अपने जैसे पहले होते थे उस तरीके से लाइव सेशन अटेंड कर लेंगे और उसके बाद अपन आगे अपनी कंटिन्यूटी बना लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके लाइव क्लासेस बंद कर दी गई है परमानेंटली। थोड़ी सी सिचुएशन इस तरीके की है कि हम वो क्लासेस रेगुलर नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ मैं रेगुलर क्लासेस ही ले रहा था पहले भी लाइव आपकी, और अब भी मैं आपके टाइम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन सिचुएशन ये है कि उस टाइम मेरे पास ना तो मेरा पीसी होता, ना मेरे पास मेरी पेन टैब होती जिससे मैं क्लास ले सकूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी क्लासेस लाइव में बंद कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीक से अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे अपन फिजिक्स का। आज फिजिक्स की फ़र्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी आपकी। आज फिजिक्स का ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट है अपनी, वो फिनिश कर ही दूंगा मैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट यूनिट अपनी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में कल से अपन सेकंड यूनिट पे बढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट की मैं प्रॉब्लम लूँगा नेक्स्ट वीक में, जिस दिन अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से है, यहाँ से शुरू करना है अपने को। ठीक है, कल मैंने यहाँ तक करवा दिया था। ठीक है, कल के लेक्चर में अपना यहाँ तक हुआ था, डायमेंशनल वेरिएबल तक हो चुका था, डायमेंशन कैसे निकलते हैं वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब कुछ चीज़ें उनकी डायमेंशन निकालनी, डायमेंशन दे रखी है, उनको आगे निकालना है। 7 अपनी फंडामेंटल यूनिट्स मानी जाती है। 7 अपनी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है जिनका किसी के साथ कोई लिंक नहीं होता, अनदर लिंक नहीं है। ये 7 तो हमारे माइंड में अच्छे से फिट होनी ही चाहिए। ये 7 यूनिट्स तो हमारे माइंड में फिट होनी चाहिए, जैसे लेंथ है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये मैंने करवाई है आपको सारी की सारी। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था, जो आज कल लेक्चर हुआ था, उस कल वाले लेक्चर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मैंने करवाई है। आपने देखी भी होगी, की भी होगी अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उन चीज़ों में। ये 7 यूनिट्स करवाई है। आगे की जो यूनिट होती है, जैसे एंगल निकालने का तरीका हो, आरक अपॉन में रेडियस होती है, आरक अपॉन में रेडियस है एंगल निकालने का तरीका। क्लियर है? किसके अकॉर्डिंग निकाला था? पैरेलैक्स मेथड के अकॉर्डिंग निकाला था ना, पैरेलैक्स मेथड के अकॉर्डिंग निकाला था। ये क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या है? रेडियन है। रेडियन मैंने बताई थी ना, एंगल हमारा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। एरिया है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 बार लेंथ यूज है एक तरह की। मीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। और डायमेंशन क्या होता है? m नोट L2 T नोट। क्लियर है? ये इसका क्या होता है? डायमेंशन होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों लेंथ टाइप से ही है। मीटर की क्यूब इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। m नोट L3 T नोट इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। वॉल्यूम आ गया। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो m नोट L नोट T-1। हर्ट्स भी इसकी यूनिट होती है और पर सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। हर्ट्स ने क्या किया था? डिस्कवरी की थी किसकी? फ्रीक्वेंसी की। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है अपना, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम अपॉन में मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अपॉन में मास। क्लियर है? वॉल्यूम का हमने ऊपर डायमेंशन किया, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था? m नोट L3 T नोट। क्लियर है? मास का क्या है? m हो गया, तो m अपना m-1 L3 T नोट, ऊपर वाला सेम एज इट इज आ गया। तो
इस तरीके से यूनिट निकालनी है सारी की सारी, यूनिट विद इट्स डायमेंशन। ये टोटल मैंने डाल रखे हैं स्लाइड के अंदर 96 डाल रखे हैं। एवरी डे अगर हम 24 करें तो 24 इंटू 4 96, 4 डेज के अंदर फिनिश हो जाते हैं अपने। 4 डेज में क्या हो जाते हैं, ये फिनिश हो जाते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि 4 डेज तक हम इनको नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं 4 डेज में फिनिश इनको। 4 डेज में अपन फिनिश कर सकते हैं इनको, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आप इनको क्या करोगे, 4 डेज में इनको क्या कर लोगे, फिनिश कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम है आपकी मैं शॉर्ट आउट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम के लिए ही मैं बैठा हूँ यहाँ, ठीक है। तो आप इनको लर्न करोगे अच्छे से। बाकी इनके जो प्रीवियस वीडियो है वो देखोगे, उस वीडियो से आपके ऑलमोस्ट सभी के सभी डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्या हो चुके होंगे, वहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। तो जल्दी से एक काम कीजिए, वही रेगुलर वाला काम, विद नेम विद योर फादर नेम के साथ अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस मतलब एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपका नाम और आपके पापा का नाम, ठीक है। जल्दी से, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। जल्दी से आप इनको क्या करोगे, इनकी आप अटेंडेंस लगा दोगे अपनी अपनी, ठीक है। डायमेंशनलेस एनालिसिस एंड इट्स डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब इनकी हम एप्लीकेशन भी करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है वो भी करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी हेल्पफुल इन ए चेकिंग ऑफ डेरिवेशंस। सबसे पहली चीज़ तो ये डेरिवेशन है उसको चेक करता है। डेरिवेशन मतलब है कि हमने जो अब तक किया वो किस मेथड से किया, कितना किया, वो सारी की सारी चीज़ें ये क्या करता है, चेक करता है। जैसे मैं एरिया की अगर बात करूँ, यहाँ एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। इसका मतलब लेंथ इंटू लेंथ होता है। मतलब मीटर क्या यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वेयर, और डायमेंशन क्या होता है, एम नोट एल टू टी नोट, यही होता है। मतलब ये चीज़ डिफाइन होती है, इसमें 2 बार लेंथ का जिक्र हुआ है, 2 बार लेंथ आएगी, वो किसी भी तरीके से आ सकती है, वो क्या करता है, चेक करता है उसको, ठीक है। डायमेंशन, ठीक है, होमोजेनियटी, मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस, इट्स रिलेशनशिप अमंग ए फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ये सारी चीज़ें इनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये एक अच्छे तरीके से, वेल परफेक्ट तरीके से एनालिसिस कर देगा। एनालिसिस करने का मतलब क्या होगा कि ये चीज़ हमारी साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं है, उनको क्या करेगा, ये वेल परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ इक्वेशंस, इसका क्या मतलब है, ठीक है। डायमेंशनल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ इक्वेशंस, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब समझोगे आप। आपकी स्क्रीन के ऊपर एज इट इज दिया हुआ है कि डायमेंशन को एक के साथ दूसरा ऐड करना है, या सब्ट्रैक्शन करना है, या डिवाइड करना है, वो चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी एक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस एक एग्जांपल से सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लूँ मैं फोर्स का। फोर्स क्या होता है मेरा, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्लियर है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में टाइम स्क्वायर कर सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम स्क्वायर। एम मास m1, डिस्प्लेसमेंट क्या है L1, और t क्या है -2। अब ये तो मैंने किया डायरेक्टली, लेकिन अगर मैं इसका दूसरा मेथड अप्लाई करूं, जैसे मैंने एक यहां पर क्या निकाल लिया, मास हो गया, इससे निकाल रहा हूं, इससे निकलेगा दूसरा मेथड m1, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन है m नोट
L1 T माइनस वन, ये है वेलोसिटी का डायमेंशन, अपॉन में T1, क्लियर है, T1। अब देखो इसको सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को, m ऐड हुई 1 और 0 ऐड हुआ तो 1 आ गया मेरा, क्लियर है। L1 एज इट इज, ये T नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो -1, तो T -1 क्लियर है। तो M1 L1 T -2 ऐड हो गई ना, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी, ये एप्लीकेशन है इसकी, ये एप्लीकेशन है का जिक्र हम यहाँ पर है कर रहे हैं। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। कंसेप्ट डेफिनेशन आपके ऊपर लिखी हुई है, लिखने वाली एग्जांपल आप इसका ये लिख सकते हो, एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखिए, कितना खूबसूरत एग्जांपल दिया है बुक वाले ने, ठीक है। अच्छी डेफिनेशंस बता रहा हूँ मैं, ठीक ठाक है, ठीक है। ड्राइविंग रिलेशंस अमंग ए फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइविंग रिलेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है जहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल भी प्रूव करके चलना पड़ता है, कई बार हमें इक्वल भी प्रूव करके चलना पड़ता है। लेकिन एक इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 3 पावर होती है हमेशा ही, डायमेंशन के अंदर हमेशा ही ग्रेटर देन 3 पावर ली जाती है डायमेंशन के अंदर। आप इनको देख सकते हो कहीं पर भी, किसी में भी 3 से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 और इक्वल 3 होगा, ठीक है। सब में पावर क्या है, 3 है, 3 से ज़्यादा किसी में भी नहीं है पावर, 3 से ज़्यादा किसी में भी पावर नहीं ली जाएगी, ये चीज़ बताती है ये, ठीक है। 3 से ज़्यादा किसी में भी कोई पावर ज़्यादा नहीं ली जाती, ओके। इस चीज़ के बारे में बताता, ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा कभी नहीं होगी तो उसको हमें इक्वेशन को इक्वली प्रूव करना पड़ता है, उस इक्वेशंस को हमें कई बार इक्वली भी प्रूव करना पड़ता है। वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ड्राइविंग रिलेशंस ऑफ अमंग ए फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एग्जांपल का एक क्वेश्चन की फॉर्म में ये कंप्लीट करवा रहा हूँ जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। ए पार्टिकल्स ऑफ मास m, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, मूविंग इन ए वेलोसिटी v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या दे रखी है उसकी, r दे रखी है। फाइंड एन एक्सप्रेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालोगे एफ के अकॉर्डिंग, ये होता है वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर बताता है, आर हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेंट्रीपिटल के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी रेडियस आर है, क्लियर है। और टेक डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में फिट ही कर लेना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। चलिए देखिए, एफ इज इक्वल टू के, मैंने एक कांस्टेंट क्वांटिटी ले ली, ठीक है, क्लियर है। एम ए मान लो इसकी कोई पावर है, मुझे पावर पता नहीं है, ये मेथड लिया जाता है, ये पावर मुझे पता नहीं है, एम आएगा, वी भी आएगा और आर भी इसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। मुझे इन चीज़ों का कुछ भी पता नहीं है, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ मुझे दे रखी है, के इज इक्वल टू 1, इतना मुझे है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए वी बी और आर सी, ये चीज़ मुझे पता है, ठीक है। मुझे इस ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए बी सी की वैल्यू फाइंड मैं कैसे करूंगा, वो चीज़ देखोगे। मैंने अभी अभी फोर्स का डायमेंशन लिखा, फोर्स का डायमेंशन लिखा, क्या था फोर्स का डायमेंशन, m1 l1 t माइनस 2, f इज इक्वल टू डायमेंशन क्या है, m1 l1
T-2, ये किसका दे रखा है, फोर्स का डायमेंशन दे रखा है। फोर्स का डायमेंशन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को इस चीज़ से कंपैरिजन कर दूं, अगर मैं इस चीज़ को इससे कंपैरिजन करूं कि M1 L1 T-2, क्लियर है, क्लियर है। इस चीज़ में इसकी यूनिट, इसको m है, इसकी पावर ma, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, जर्नल सी बात है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कोई बता सकता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 T-1, क्लियर है, M1 T-1, क्लियर है। R लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L1, क्लियर है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L1। यहाँ तक किसी बच्चे के कोई डाउट, ठीक है। इसकी पावर क्या है, A है, इसकी पावर क्या है C है, इसकी पावर क्या है C है, मैंने C लिख दिया, क्लियर है। यहाँ तक किसी के कोई डाउट नहीं, या फिर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करके इसकी पावर अंदर मैंने 1 कर दी, ठीक है। तो M1 L1 T-2, क्लियर है। MA, L की पावर देखो A और C, तो L की पावर A प्लस है C, और T की पावर माइनस है A, T की पावर क्या आ गई माइनस है, यहाँ पर B है, B बच्चे B है, A नहीं है, B दे रखा है, यहाँ पर भी B आएगा, यहाँ पर भी B आएगा, B है, A नहीं है, क्लियर है। इक्वेटिंग बोथ साइड, कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करोगे बोथ साइड, यही चीज़ है, कंपैरिजन ही तो करना है हमें बोथ साइड। कंपैरिजन करोगे तो A इज इक्वल टू क्या आएगा M1, इसके साथ कंपैरिजन होगा M से M के साथ, तो A1, A की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। B प्लस C इज इक्वल टू क्या है 1 है, और माइनस B इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2, इसका मतलब B इज इक्वल टू 2 है, B इज इक्वल टू 2 है, मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस C इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू माइनस है 1, C इज इक्वल टू माइनस 1, यही चीज़ है। अब सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो दोनों इक्वेशन मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल आ जाएगी। ये चीज़ होती है हमारी कंपैरिजन क्वांटिटी, मतलब इसके रिलेशन में हमें कोई और चीज़ दे देगा, लेकिन इस चीज़ की हमें वैल्यू पता होगी पहले से, उसमें हम इसकी A B C की वैल्यू वो फाइंड करने के लिए देगा, वो चीज़ हम निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में एग्जामिनर आपसे बोलेगा। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी अभी एक न्यूमेरिकल करवाया है, वो न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है यहाँ तक किसी के? आज का सेशन लंबा नहीं है बच्चे, थोड़ा छोटा है सेशन, कंप्लीटली एनालिसिस किया है हमने इस चैप्टर का, कहीं किसी के कोई डाउट नहीं आएगा। फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा लास्ट में इसकी बड़ी बड़ी इस चैप्टर की, क्योंकि इसी चैप्टर की हम इंपॉर्टेंस लेके चलेंगे पूरी फिजिक्स के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का यूनिट कंपैरिजन किया जाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का यूनिट कंपैरिजन भी किया जाता है। कभी ये चीज़ देखी है क्या आपने? कुछ यूनिट्स बताता हूं मैं, जैसे यूनिट बताऊं मैं, एक है, कौन सी यूनिट है? एग्जांपल लूं मैं, फोर्स। फोर्स की यूनिट मैं लूं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्लियर है? न्यूटन होती है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास की यूनिट किलोग्राम है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। किसके इक्वल है? न्यूटन के इक्वल है। कमर्शियल यूनिट होती है 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होती है ना। ये यूनिट हमने 10th क्लास में की थी, ये यूनिट हमने 10th क्लास में की थी, ये यूनिट हमने की है आज तक। जस्ट अ मिनट, बच्चे।
हाँ जी, ये चीज़ हमने की है आज तक, क्लियर है। इसी तरीके से कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बता रहा हूँ, लिखना ये और एग्जाम्पल मैं दूर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने दिए, ये एग्जाम्पल साथ में ज़रूर लिखोगे तभी क्लियर होंगे। ये चीज़ें डेफिनेशंस वगैरह वो चीज़ें समझाने के लिए होती है, एग्जाम्पल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो डेफिनेशन आपका ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो गई। मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता जैसे कई बार अदर आपने देखे होंगे कि किया है कि आप तोते की जुबान पर उस डेफिनेशन को रटाते रहो, नहीं, उस डेफिनेशन का लॉजिक बाद में समझ में आएगा जब तक आप उसके एग्जाम्पल नहीं कर लोगे। जब तक आप उसके एग्जाम्पल नहीं कर लोगे तब तक किसी भी चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल करने सबसे ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल देखोगे, मैंने एक एग्जाम्पल ऊपर दिया है। दूसरी चीज़ याद रखोगे आप हमेशा ही 1 जूल, 1 जूल वाला एग्जाम्पल नहीं, आप लिखोगे, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 टू रेज टू पावर है 5 डाइन। डाइन भी एक यूनिट होती है फोर्स की, डाइन भी यूनिट होती है फोर्स की। बहुत बार एग्जाम्पल पूछा है इस चीज़ के बारे में, एग्जामिनर ने हद से ज़्यादा इस क्वेश्चन को उठाया है, हद से ज़्यादा। आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतनी बार इस क्वेश्चन को कोई एग्जामिनर पूछ भी सकता है क्या, इतनी बार इस एग्जाम्पल को कोई एग्जामिनर पूछ भी सकता है क्या। हद से ज़्यादा बार इस एग्जाम्पल को एग्जामिनर ने घुमाया है आपके आगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करोगे बच्चे, इन चीज़ों का आप अच्छे से करोगे, और तो ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी भी बताया है कि इस कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब जो चीज़ ना तो प्रोड्यूस की गई हो, ना ही वो कभी चीज़ ख़त्म की गई हो, ना ही उस चीज़ को हमने बनाया हो, वो जितनी है ना उस चीज़ का ट्रांसफ़र फॉर्म ही चलता है। जितनी जो चीज़ है उसका ट्रांसफ़र फॉर्म ही चलता है, मतलब एक के अंदर दूसरे का ट्रांसफ़र कर दिया, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना दिया। इन्हीं चीज़ों को क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उस यूनिट का यूज करना कंजर्वेशन यूनिट कहलाती है। कंजर्वेशन यूनिट की डेफिनेशन समझ में आई। जल्दी से इस चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन का मतलब क्या है कि अगर हमें डायमेंशन मिल जाए किसी चीज़ का, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाए, तो हम उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं भी वो किस तरीके की होगी या किस तरीके की रही होगी, ठीक है। उसमें कितनी लेंथ यूज़ हुई है ये हमें पता है, तो हम उसका क्राइटेरिया बता देंगे। जैसे मान लो उसने यूनिट दे दी कि M1 मतलब M0 L1 और T-1, ये यूनिट दे दी, क्लियर है, ये यूनिट दे दी आपको। इस यूनिट से आप निकाल सकते हो ना, इस यूनिट से पता कर सकते हो कैसे, L है लेंथ है, मान लो T-1 है तो T नीचे आ गई, T-1 है तो मतलब क्या हुआ कि लेंथ किस में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, लेंथ मीटर में मापी जाती है, T सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है बताओ, स्पीड की, स्पीड की होती है या फिर वेलोसिटी की होती है। इसका मतलब हमें पता है ना, इस चीज़ का हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें उसकी डायमेंशन बता दे तो हम उसको बता सकते हैं भी ये चीज़ कैसी रही होगी। जो आपका है कुछ 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स है जिनका हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। इनका कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं मिलता, बाकी सबका अल्टरनेट ऑप्शन मिलेगा। इन 7 क्वांटिटीज़ का कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, कभी भी आपको इन 7 यूनिट्स का कोई अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो चीज़ हमारी कौन सी कहलाती है, यूनिट सिस्टम कहलाती है, यूनिट डायमेंशनल यूनिट निकाली जाती है। उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल यूनिट कहेंगे, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट है। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का ही हम हर एक जगह जो भी डायमेंशन फॉर्मूला हमें बनाना होगा वो इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है। इसके अलावा और कोई भी नेचर में यूनिट बनेगी, फंडामेंटल फॉर्मूला बनेगा, वो इन्हीं 7 का यूज़ करके बनेगा, जो कि कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, ठीक है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। ये 7 है टोटल। इन्हीं 7 का हमें यूज़ करके आगे के फंडामेंटल है, पार्टिकल्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल डायमेंशंस, वो सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है।
अब डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन बनेगा उसके अंदर क्या आएगी, पावर आएगी। सबसे पहले डायमेंशन कोई भी बनेगा उसमें पावर आएगी। जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या बनेगा, m0 L1 t-2। t-2 कैसे बना ये चीज आपको पता है, t-2 कैसे बना ये आपको पता चल चुका है कि आपने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला, वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0 L1 t-1, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही होती है एक्सीलरेशन। तो m0 L1 t-1, एक t मेरा नीचे और है, ये t ऊपर जाएगा तो क्या आएगा m0 L1 t-2 डायमेंशन बन गया। मतलब एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्सीलरेशन का अगर मैं डायमेंशन निकालता हूं तो मुझे वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये चीज अपने माइंड में फिट कर दो, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स होंगे, कुछ डायमेंशनल आपके अदर कांस्टेंट या कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। कुछ डायमेंशनल होते हैं, कुछ डायमेंशन लेस भी होते हैं। डायमेंशन लेस के एग्जांपल आपको टेबल में मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं, कुछ डायमेंशन लेस वेरिएबल होते हैं, जैसे एंगल है, कोई स्ट्रेन आ गई, ये डायमेंशन लेस वेरिएबल होते हैं। ये पूरी की पूरी 96 की आपके आगे टेबल दे रखी है, इन टेबल से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आगे आज की क्लासेस का रिव्यू है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। जल्दी से आप एक ही काम कीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए फटाक से। जिन बच्चों ने अब तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, जिन बच्चों ने अब तक अटेंडेंस नहीं लगाई है वो बच्चे जल्दी से अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए ताकि आगे की प्रोसेस आपकी पूरी की पूरी हो चुके। क्योंकि अटेंडेंस अब एवरीडे लगती है, अटेंडेंस का चार्ट एवरीडे टीचर्स फिल करते हैं, तो आप अपनी अटेंडेंस जल्दी से फिल कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो स्टाफ को फ्यूचर में आपसे कोई भी इंटरकनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जल्दी से अटेंडेंस फिल कीजिए। आप अपनी अटेंडेंस फिल करने का मतलब क्या है कि आपका नाम और आपके पापा का नाम है लिखकर कमेंट सेशन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इन चीज़ों की, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ बैकअप के लिए चैनल बना हुआ, लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। लाइक करोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब्सक्राइब करोगे तो भी मैं आपको इस चीज़ के लिए डिमांड नहीं करता, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो कभी ना कभी इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा कंटेंट मैं डाल लूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँ कंटेंट डाल लूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उन चीज़ों को देख सको, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मैं इन चीज़ों को अवॉइड ही करता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करता हूँ। अटेंडेंस लगा दिया आपने सभी ने, तो मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जल्दी स्कूल वगैरह शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव रहिए सबसे पहली चीज़। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।